हेलो स्टूडेंट, वेलकम अर्जुन एकेडमी। अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th से क्लास 11 का एक कंबाइंड टॉपिक रासायनिक संयोग के नियम, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 9th में और क्लास 10th में या तक कि क्लास 11th में भी आपको रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने के लिए मिलेंगे और एग्जाम में भी रासायनिक संयोग के नियम पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक संयोग के नियम क्या है और कितने रासायनिक संयोग के नियम हमें पढ़ने हैं। आज की इस वीडियो में मैं केवल रासायनिक संयोग के 2 नियम पढ़ाऊंगा। वैसे रासायनिक संयोग के कुल 5 नियम हैं, लेकिन इस वीडियो में हम रासायनिक संयोग के 2 नियम पढ़ेंगे, उनको उदाहरण सहित समझेंगे, उनके डेफिनेशन सीखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। पहले हम ये जान लें कि रासायनिक संयोग क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो यौगिक बनने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है रासायनिक संयोजन। तत्व एक दूसरे से संयोग करते हैं और संयोग के परिणाम स्वरूप उत्पाद बनाते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं और यौगिक बनाते हैं, तो उन तत्वों के संयोग करने पर कुछ नियमों का पालन करना होता है। कुछ नियम होते हैं, उन नियम के अकॉर्डिंग वो आपस में संयोग करके उत्पाद बनाते हैं। उन नियमों को ही कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम या रासायनिक संयोजन के नियम। कुल 5 प्रकार के रासायनिक संयोजन के नियम हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल 2 प्रकार के रासायनिक संयोजन के नियम आपको पढ़ाऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपका ध्यान बोर्ड पर, और पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर इसको द्रव्य के संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं, या फिर द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कह सकते हैं। द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम, यह नियम दिया था सन 1774 में। 1774 में वैज्ञानिक लेवोजियर के द्वारा दिया गया था, और लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहते हैं। उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है या ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य, और द्रव्य को ही पदार्थ कहा जाता है, पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। यानी कि पदार्थ को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही रासायनिक संयोग का प्रथम नियम है, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और इस नियम को वैज्ञानिक लेवोजियर ने सन 1774 में दिया था, और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है लेवोजियर। उनके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य या पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।
कहने का मतलब यह है कि जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया के फलस्वरूप उत्पाद बनाते हैं, तो अभिक्रिया के पहले क्रियाकारकों का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद उत्पाद का द्रव्यमान समान होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ का विनाश होता है और ना ही पदार्थ का सृजन होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कारकों कर देते, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान, ये दोनों सेम रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए H2O, H2O वाटर मॉलिक्यूल का सूत्र है। अब H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसों से मिलकर बनता है, H2 प्लस O, इनसे मिलकर H2O बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक हुए और H2O उत्पाद हुए। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्रियाकारकों का द्रव्यमान कितना है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है। जबकि उत्पाद का द्रव्यमान देखा जाए तो जल का द्रव्यमान होगा 18। तो अभिक्रिया के पहले भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के द्रव्यमान का योग था 18 और उत्पाद का द्रव्यमान भी है 18। यानी कि ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जब ये अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इन दोनों ने मिलकर एक पदार्थ बनाया, मॉलिक्यूल बनाया, वाटर मॉलिक्यूल, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ द्रव्यमान में। हाँ, पदार्थ की अवस्था चेंज हो गई। यहां पर दो गैसों ने आपस में संयोग किया था और उत्पाद बनाया वो द्रव अवस्था में, जबकि ये दोनों अभिकारक गैस अवस्था में थे। यानी कि ये जो नियम है ये इसकी सत्यता को प्रकट कर रहा है। ये वाला जो उदाहरण है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। उसके द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि हमने इस उदाहरण में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की आपस में क्रिया करवाई और उत्पाद बना उससे H2O मॉलिक्यूल, जो कि द्रव अवस्था में है, लेकिन उनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही है रासायनिक संयोग का प्रथम नियम, जिसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट नियम है स्थिर अनुपात का नियम। रासायनिक संयोग का दूसरा नियम है ये। पहला नियम हमने समझा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इसको निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ये नियम जोसेफ लुई प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लुई प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम दिया था और प्राउस्ट के अनुसार यह नियम है किसी जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो उस यौगिक में अवयवी तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात, अवयवी तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर या निश्चित रहता है। जब दो या दो से अधिक यौगिक
जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। जब भी दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो संयोग के फलस्वरूप यौगिक बनते हैं। तो उस यौगिक में अवयवी तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर या निश्चित रहता है। इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे जल का सूत्र है H2O। अब जल को हम अलग अलग स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। स्रोत हैं नदी, तालाब, कुआं, ट्यूबवेल, समुद्र और प्रयोगशाला। जल को हम नदी से प्राप्त कर सकते हैं, तालाब, कुआं, ट्यूबवेल, समुद्र और प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। तो किसी भी स्रोत से जल प्राप्त किया गया हो, लेकिन उसमें जो अवयवी तत्व है जल के H2 और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन अवयवी तत्वों का जो द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे इस यौगिक को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया है। इनमें द्रव्यमान का अनुपात देखें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। यदि इसको सरल अनुपात बनाएं तो ये सरल अनुपात होगा 1:8। अवयवी तत्वों का भार के अनुसार अनुपात होगा जल में 1:8, जो कि स्थिर है। ये कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, नदी से किया जाए, तालाब से, कुएं से, ट्यूबवेल से, समुद्र से या फिर प्रयोगशाला में बनाया जाए, लेकिन वाटर में हमेशा उसके जो अवयवी तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वो 1:8 होगा। तो यही है स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें यौगिक के तत्वों का अनुपात स्थिर बना रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। एक बार और परिभाषा देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो उस यौगिक में अवयवी तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर या निश्चित रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया है, लेकिन उसमें अवयवी तत्वों का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। इसलिए इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो हमने रासायनिक संयोग के 2 नियम पढ़े। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे वैज्ञानिक लेवोजियर ने दिया था, और लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इस वीडियो में बस ये 2 ही इसके रासायनिक संयोग के नियम हमने क्लियर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 2 ही रासायनिक संयोग के नियम अच्छे से समझ में आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक संयोग के अगले 3 नियम को और अच्छे तरीके से समझेंगे।